नमस्कार। आज 1 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार है। चलिए जानते हैं देश भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज से बदल गए डेबिट क्रेडिट कार्ड से लेन देन के नियम। जी हां, 30 सितंबर से आपके कार्ड से इंटरनेशनल लेन देन की सेवाएं बंद की जा रही हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर बढ़ रहे फ्रॉड्स को रोकने के लिए सभी बैंकों को आदेश दिया था कि वो बजे ही ग्राहकों के कार्ड में इंटरनेशनल सुविधाएं ना दें जब तक कि ग्राहक खुद इसकी मांग ना करें। इससे कार्ड पर बेहतर नियंत्रण होगा और धोखाधड़ी का खतरा भी घटेगा। दिवाली गिफ्ट। राजस्थान के 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नियमित करने का फॉर्मूला तैयार। जी हां, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार दिवाली से पहले प्रदेश के करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की लंबी समय से रेगुलर करने की मांग समेत अन्य समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार ने बुनियादी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी की हुई बैठक में इस फॉर्मूले पर मोहर लगा सकती है। अमिताभ बच्चन ने किया अंगदान का ऐलान। जी हां, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर कुछ ऐसा शेयर किया है जिसके कारण लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट करके इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए हैं। उन्होंने लिखा, मैं एक शपथ ले चुका ऑर्गन डोनर हूँ। मैंने ये ग्रीन रिबन इसकी पवित्रता के लिए पहना हुआ है। आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। सब्जियों के बाद अब महंगी हुई दालें, जानिए क्यों। जी हां, कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। एक और बीते 2 महीने से सब्जियों की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। वहीं अब दालों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में दालों की कीमतें 15 से 20 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। पिछले साल इस अवधि में चना दाल की कीमत 70 से 80 प्रति किलो थी, लेकिन इस बार ये 100 रुपए पार हो चुकी है। कारोबारियों का कहना है त्योहारी सीजन की मांग के कारण दालों की मांग में तेजी आई है। खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। 12 राज्यों की 57 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। बंगाल केरल की 7 सीटों पर नहीं होगा मतदान। जी हां, चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर समेत कई प्रदेशों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को गिनती की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। आयोग ने कहा है कि इन राज्यों से ऐसे इनपुट मिले थे जिसमें चुनाव कराए जाने में मुश्किलों का सामना किए जाने की बात कही गई है। सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। किया सोलर पंप को लेकर बड़ा ऐलान। जी हां, किसानों को अब सोलर पंप के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा। इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सोलर पंप के लिए एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। मौजूदा समय में सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड है। एग्री इंफ्रा फंड से किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा। साल 2022 तक 17.50 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। इस देश में किसी पहचान पत्र से नहीं बल्कि शक्ल से होगा नागरिकों का वेरिफिकेशन। जी हां, सिंगापुर फेशियल वेरिफिकेशन से करेगा नागरिकों की पहचान। सिंगापुर दुनिया का पहला देश बन गया है जहां बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। सरकार की टेक्नोलॉजी एजेंसी का कहना है देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार होगा। इसे बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ दिया गया है और इसे देश भर में शुरू किया जा रहा है। जीमेल पर भी भेज सकते हैं ग्रुप ईमेल्स, जानिए ये आसान तरीका। जी हां, एक साथ जब कई लोग कोई ईमेल भेजना हो तो एक एक कर उसे भेजना काफ़ी थकाऊ लगता है। ऐसी स्थिति में ग्रुप ईमेल आपके काम आ सकता है। इसमें एक बार में बड़े समूह को मेल भेजना आसान हो जाता है। जीमेल में भी यही फीचर मौजूद है। आप आसानी से ग्रुप मेल क्रिएट कर सकते हैं। कोरोना को लेकर आई चिंताजनक खबर। ठीक हुए हर शख्स में नहीं मिली एंटीबॉडी। जी हां, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने कोविड संक्रमित हो चुके 208 में से 97 लोगों में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं पाई है। ये जानकारी जुलाई में हुए सीरो सर्वे में सामने आई। एनसीडीसी ने अपनी सीरो सर्वे रिपोर्ट में पाया कि दिल्ली की आबादी के बीच इम्यून रिस्पॉन्स अस्थायी हो सकता है क्योंकि यहाँ नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद जैसी जगहों से
ज़्यादा बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट में एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में सीरो सर्वे की भी सिफारिश की गई है। 21 जुलाई को तैयार की गई रिपोर्ट दिल्ली में चल रही एक मामले की सुनवाई के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी गई है। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल अहमद का निधन। पीएम मोदी बोले, भारत ने खोया करीबी दोस्त। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद के निधन पर शोक जताते हुए संवेदनाएं प्रकट की है। गौरतलब है कि कुवैत के शासक शेख सबा अल अहमद अल सबा ने 91 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। अपने ट्वीट में पीएम ने शोक जताते हुए कहा कि कुवैत और अरब जगत ने अपने चहेते नेता को खो दिया है। वो भारत के करीबी दोस्त होने के साथ दुनिया की एक महान हस्ती थे। पूरे भारत का 1 अक्टूबर 2020 का मौसम। जी हां, अगले 24 घंटों में तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी हो सकती है। उप हिमालय, सिक्किम, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।